आपने देखा कि कैसे बद्दों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग सिर्फ गाजियाबाद में नहीं हैं, अलग अलग राज्यों में इनका सिंडिकेट चलता है। और ऐसा ही एक बड़ा खुलासा धर्मांतरण को लेकर दिल्ली के रैन बसेरे से होता है, जहां पर कलीम नाम का एक शख्स पिछले 3 साल से रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को बरगला रहा है, धमका रहा है, अलग अलग हथकंडे अख्तियार कर रहा है, अलग अलग तरीकों के जरिए अलग अलग भेष में धर्म परिवर्तन करवाने की ये टेक्निक जो है वो पूरे देश में चल रही है। रैन बसेरे में आखिरकार इन लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डेढ़ 2 साल से दबाव बना रहा था मेरे ऊपर। हमें जन्नत तभी नसीब होगा जब हम ये करेंगे। मां जन्नत वन्नत नहीं है। तो सुना आपने, धर्मांतरण का ये धंधा कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा था। और धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए पहले बरगलाया जाता था, जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता था, धमकाया जाता था, लालच दिया जाता था। यानी वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे जिससे लोग धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाए। जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाता है जिसके जरिए लोगों को ये मोटिवेट करता था। हम इसको मना करें, हमें नहीं चाहिए। इसने हमें लड़की का भी लालच दिया, इसने हमें नौकरी का भी लालच दिया, प्रॉपर्टी भी दी, इसने कहा जॉब भी सरकारी देंगे। हम वो भी नहीं करें। हमें जन्नत तभी नसीब होगा जब हम ये करेंगे। नहीं करेंगे तो कोई नसीब मां जन्नत वन्नत नहीं है। कहना है कि एक व्यक्ति को, जैसे मुझे इसने धर्म परिवर्तन कराया, अब मुझे पीछे जाके 4 को और को कराना है। मतलब उसका काम मेरे तक तो खमा, तो अब मेरे को पीछे जाके 4 को कराना है, तब मेरा काम पूरा होगा। दिल्ली में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा करते ये विक्की शर्मा है, जो तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरे के केयरटेकर हैं। विक्की का दावा है कि पिछले 2 साल से कलीम नाम का एक शख्स लगातार उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था। जब विक्की ने कलीम को मना कर दिया तो उसने अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। कभी मारपीट तो कभी छीना झपटी की झूठी शिकायतें की, और जब टॉर्चर बढ़ गया तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। ये 2019 से परेशान करता था। इसका नाम मोहम्मद कलीम है। ये धर्म परिवर्तन के लिए कहता था। जब हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे तो ये हमें टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर ऐसे करता था, कभी FIR करा देता झूठी, इसने मारा या उसने पीटा या कुछ ऐसे करता था। जब हम परेशान हुए, जब हमें ये लगे कि हमें सुसाइड कर देना है अब, उसके बाद DC साहब पास गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई की, इन्वेस्टिगेशन की, हमने प्रूफ दिए, इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उसको अरेस्ट किया। सुना आपने, कट्टरपंथी कलीम कैसे धर्मांतरण का जहर घोल रहा था। लेकिन विक्की अकेले नहीं है जिन्हें धर्मांतरण की जाल में फंसाने की कोशिश की गई। दिल्ली के सुजीत की कहानी भी ठीक ऐसी ही है, जिनका दावा है मोहम्मद कलीम, जो दिल्ली गेट के रैन बसेरे में काम करता था, उसने सुजीत पर धर्मांतरण का दबाव डाला, जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए, सरकारी नौकरी का लालच दिया और धर्मांतरण नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। डेढ़ 2 साल से दबाव बना रहा था। माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कह रहा था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था। जाकिर नायक कहता था जे भारत एक इस्लामिक कंट्री बने और यहाँ पे इस्लामिक का दबदबा बना रहे। तो इस वजह से ये वीडियो दिखाता था। 5 टाइम नमाज पढ़ना, कहता हिंदू यहाँ देवी देवता को नहीं मानना, ऐसे दबाव डाला जाता था। और बाद में हमें धमकी देता था, जे तुम यदि धर्म को कन्वर्ट नहीं करोगे तो इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें सर कलम कर दिया जाएगा। दोनों ही पीड़ितों का दावा है कि आरोपी कलीम ने एक शख्स का धर्मांतरण भी करा दिया था। हालांकि अब विक्की और सुजीत की शिकायत के बाद आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल है कि धर्मांतरण का ये खेल दिल्ली में कब से चल रहा है, कितने लोगों को कट्टरपंथी कलीम ने धर्मांतरण के जाल में फंसाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।